Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So आज की वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे, राइट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। सो इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी एंड रिवीजन भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहते प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड टोटल डैश। प्रॉफिट क्या होता है, हमें पता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। टोटल रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करके जो बचता है दैट इज नोन एज आवर प्रॉफिट। सो आवर आंसर विल बी प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। Profit is the difference between total revenue and total cost. So next question. Next क्या कह रही है? Producer is in equilibrium when he produces the level of output at which his profits are. कहते producers equilibrium position पे कब होता है? When he produces the level of output, जहाँ पे उसके profits क्या होते हैं? Maximum, minimum, high but not maximum and D none of the above. हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहाँ पे जो उनके प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, राइट। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स क्या होते हैं? मैक्सिमाइज होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। सो वो क्या, कौन सी स्टेट होती है? दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, that is maximum, right? Next question. Next, when the producer earns maximum profit at a particular level of output, right? कहते हैं जब प्रोड्यूसर क्या करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, दे हैव डैश इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। तो उस टाइम पे कहते हैं उनको कि अगर वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसको फायदा होता है, राइट। कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है और नॉट। कि जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर वो अपनी आउटपुट उस लेवल से इंक्रीज करता है, वेदर डिक्रीज करता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते ऑप्शंस आर सम, नो, ग्रेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। हमें पता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं जो, और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है, राइट। मैक्सिमम होता है एंड आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट हमारे रेवेन्यू क्या हो जाते हैं? स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद जो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है? क्या करने लग जाती है? स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कॉस्ट क्या करने लग जाती है? हमारी इंक्रीज करने लग जाती है। Therefore we can say that when the producers earn maximum profit at a particular level of output, they have no incentive to increase or decrease level of output. So our answer is option B, no. कि बिकॉज कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे रेवेन्यूज क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं एंड आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट हमारी कॉस्ट क्या कर जाती है? स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देयरफॉर आवर रेवेन्यूज विल गो डाउन। तो हमारे रेवेन्यू क्या होते हैं? कम होने लग जाते हैं। उस टाइम पे अगर प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट को इंक्रीज करता है, वेदर डिक्रीज करता है, उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, नाउ कहते when the level of output is less than the level of output at equilibrium, the profits of the producers are, कि कहते हमारी आउटपुट क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल से क्या है? कम है, राइट। इक्विलिब्रियम लेवल से कम है। सपोज हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है 10 यूनिट्स पे, हमारी आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव करेगी एट 10 यूनिट्स, बट दैट टाइम आउटपुट कितनी है हमारी? वी कैन प्रोवाइड ओनली 8 आउटपुट, राइट। 8 यूनिट्स, सॉरी, दिस इज आवर करंट आउटपुट। तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट्स होंगे प्रोड्यूसर्स के वो क्या होंगे?
less than maximum profit, decline from maximum level of profits, and D, none of the above. अगर हमारी जो आउटपुट है, प्रोड्यूसर की आउटपुट है, वो इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ी कम है, राइट, सो उस केस में उनको जो प्रॉफिट्स होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं. सो हमारी आउटपुट क्या है, प्रोड्यूसर की आउटपुट क्या है, वन लेवल कम है, राइट, सो उस केस में उनको क्या प्रॉफिट्स होंगे, लेस देन मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लेस देन मैक्सिमम प्रॉफिट. क्लियर. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, when the level of output is at equilibrium, जहाँ पे हमारा जो level of output है वो क्या है, equilibrium point पे है, उस टाइम पे जो प्रॉफिट्स होते हैं प्रोड्यूसर को वो क्या होते हैं, less than maximum profit, decline from maximum level of profits, and D, none of the above. हमें पता है, because we know equilibrium point is that point where producer earns maximum profits, right. इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, अपना बेस्ट आउटपुट देता है एंड उसको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट्स. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट एट इक्विलिब्रियम, द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर. अब क्या कह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है, मोर देन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से मोर देन. सपोज यार इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है हमारा 10 यूनिट्स पे है, बट हमारी आउटपुट कितनी है, 12 यूनिट्स, राइट. सो उस केस में हम जो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन मैक्सिमम प्रॉफिट, डिक्लाइन फ्रॉम मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, एंड डी, नन ऑफ द अबव. Because we know कि after this equilibrium points a total revenue and profits starts declining, right. वो क्या हो जाता है, declining मतलब कम होने लग जाते हैं. So correct option is option C, right. डिक्लाइन फ्रॉम मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद प्रोड्यूसर का जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या करने लग जाता है, स्टार्ट्स फॉलिंग, बिकॉज आवर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारी जो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल. नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स, profit is maximum when the vertical difference between total revenue and total cost curve is, कहते हैं जब हम टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स को देखते हैं, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट कहते हैं मैक्सिमम होता है व्हेन द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, नियर मैक्सिमम एंड नन ऑफ द अबव, राइट. सो हमें पता है कि जहाँ पे हमारा जो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस केस में हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, राइट. हमारे प्रॉफिट्स सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होंगे वेयर वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कर्व आर मैक्सिमम. क्या होगा, मैक्सिमम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कि जहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उस टाइम पे हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमम्स, राइट. नेक्स्ट, व्हेन डज प्रोड्यूसर गेट्स इक्विलिब्रियम व्हेन यूजिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स, राइट. कहते प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अचीव होती है, व्हेन यूजिंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स. Vertical difference between total cost and total revenue curves is maximum. Next, total cost and total revenue curves have same slope. Additional unit of output decreases profit. D, all of the above. क्या कह रहे हैं अब, जब हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की बात करते हैं उस केस में प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है,
जहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, राइट। हमें पता है उस टाइम पे हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। एंड जहाँ पे प्रॉफिट्स हमारे मैक्सिमम होंगे वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होगा, इज इन इक्विलिब्रियम लेवल, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा वो। टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स हैव सेम स्लोप, राइट, कि अगर हमारी टोटल रेवेन्यू क्या कर रही है, टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है एंड हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट, स्लोप सेम है, तो उस केस में भी हमारी क्या होगी, प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमम। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस प्रॉफिट, कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद जो प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट को कंटिन्यू रखता है तो उस केस में उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आफ्टर उसके जो प्रॉफिट्स है वो क्या करने लग जाएंगे, स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, because all options are correct, right? Next, at the break even point पे total revenue is equals to total cost, average revenue is equals to average cost, profits and losses are equal to zero and D all of the above. We know break even point का मतलब क्या होता है, no profit no loss situation, राइट, कि जहाँ पे कंपनी को ना तो नो कॉस्ट, ना तो कोई प्रॉफिट होता है एंड ना ही लॉस होता है, राइट, वहाँ पे उनके टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, राइट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, वी नो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, नो प्रॉफिट नो लॉस आर इक्वल टू जीरो, राइट, ये भी करेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, when does producer gets equilibrium, when choosing marginal cost and marginal revenue curves, राइट, सब पहले हमने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की बात करी थी, राइट, पहले नाउ अब क्या कह रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर हम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व्स की बात करते हैं, सो उस केस में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, राइट, marginal cost is equals to marginal revenue, right? B, slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue where marginal cost is equals to the marginal revenue, right? हमें पता है marginal cost greater than marginal revenue and marginal cost is equals to the marginal revenue, right? So these are the conditions to fulfill producer equilibrium while we are talking about marginal cost and marginal revenue. So our correct option is option C, because both the conditions are fulfilled to achieve producer's equilibrium. Therefore our correct option is option C. Next, which of the following statements define equilibrium? Equilibrium position क्या होती है? State of rest, forces working in different directions are in balance, right? C, both A and B, and option D, tendency to move in either directions. We know equilibrium position कौन सी position होती है? According to producers equilibrium position कहते वो position होती है जहाँ पे जो हमारे total revenue and profits होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, राइट, हमारे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, एंड टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, मिनिमाइज्ड होती है, टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, मिनिमाइज्ड होती है, राइट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑल्सो इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज आफ्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर प्रोड्यूसर क्या करता है, इफ ट्राइज टू increase his output, then its total revenue goes declining, कि हमारे टोटल रेवेन्यू क्या करेगा उस टाइम के बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा।
फोर्सेस वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर इन बैलेंस, कि जो फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क कर रही हैं वो क्या है, बैलेंस है, राइट। डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब है कि जहाँ से हमें जितनी लेबर चाहिए लेबर प्रोवाइड हो रही है, जितना हमें कैपिटल चाहिए हमें कैपिटल प्रोवाइड हो रही है। सो जो भी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, सो वो क्या हो रहा है, वर्किंग इन बैलेंस में काम कर रही है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टेंडेंसी टू मूव इन ईदर डायरेक्शंस, नो। या तो यहाँ पे आता कि बोथ डायरेक्शंस, कि दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा है, करने की टेंडेंसी है, राइट। ईदर डायरेक्शंस नहीं आ सकता। अगर ईदर डायरेक्शंस की बात करते हैं, ईदर में आ जाएगा कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं तो भी जो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नो। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद अगर हम अपने आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, सो हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ऑल्सो फ्लक्चुएट। So our correct option is option C, both A and B. That is, equilibrium is defined as a state of rest and forces working in different directions are in balance. Next question. Now, a firm is in equilibrium when, कहते फर्म को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब कंसीडर करते हैं, द डिमांड एंड कॉस्ट आर सेम, at the level of output where profit is maximized, C both A and B, and D none of the above. We know equilibrium position is a state of rest, कि जहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट्स हैं उस टाइम पे मैक्सिमाइज होती हैं एंड कॉस्ट क्या होती है, मिनिमाइज होती है। सो फर्म को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कब स्टेट करेंगे, व्हेन डिमांड एंड कॉस्ट आर सेम, राइट। कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है सो उस टाइम पे हमारी कॉस्ट क्या करती है, कम हो जाती है। अगर हमारी डिमांड कम होगी तो कॉस्ट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी डिमांड किसके इक्वल हो जाती है, कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। एंड एट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, कहते हैं वो लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। सो ये एक फर्स्ट कोई ऑप्शन क्या कह रहा है, जहाँ पे हमारी कहते हैं डिमांड क्या है, सेम है। डिमांड एंड कॉस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। कहते हैं एट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, वी नो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रॉफिट्स क्या होते हैं हमारे, मैक्सिमाइज होते हैं। सी बोथ ए एंड बी, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी नन ऑफ द अबव, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एट level of output where profit is maximized. Next. Now, state true or false. Profits are difference between defined as the difference between total revenue and total cost. This is true because we know that profit is the difference between total revenue minus total cost. Higher the difference, higher the profits. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, हायर होंगे। नेक्स्ट, द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, प्रॉफिट्स कब मैक्सिमाइज होते हैं, व्हेन डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, कि जहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का वो क्या है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, कहते जो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है, सबसे कम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, कि जहाँ पे हमारे टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट के इक्वल है। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाती है, रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है। एंड डी नन ऑफ द अबव। So our correct option is profits are maximized where the vertical difference between total revenue and total cost is maximum. So our correct option is option A. Right? Next. Next क्या कह रहे हैं, टोटल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन, जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। वी नो प्रॉफिट्स हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू generated from the sale of particular commodity
राइट कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सेल करते हैं तो उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज नोन एज अ टोटल रेवेन्यू एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ दीज पर्टिकुलर कमोडिटीज। सो प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। So our correct option is option D. Total profit depends upon both B and C, that is total revenue and total cost. Clear? Next. कहते per unit profit depends upon total revenue and per unit cost. Per unit profit means average profit. कहते हैं जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि टोटल रेवेन्यू पे एंड पर यूनिट कॉस्ट पे, कि हमारी टोटल रेवेन्यू कितना है एंड हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। सो हमें पता है, वी नो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, राइट। सो वी गेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट per unit. So this statement is false, right? Next, normal profits are defined as, normal profits क्या होते हैं, amount of profit that is high enough so that the firm is induced to remain in the industry। कि जो profits हैं हमारे उस टाइम पे मैक्सिमाइज होते हैं कि फर्म क्या करती है उस टाइम पे इंडस्ट्री में होना ही चाहिए, राइट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मैक्सिमाइजेज द कॉस्ट, कि वो नॉर्मल प्रॉफिट्स वो होते हैं जहाँ के जिसके बाद हम जो कंपनी की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मिनिमाइज द कॉस्ट, कि जिसपे क्या होती है हमारी कॉस्ट क्या है, कम हो जाती है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। We know normal profits are those profits that is high enough so that firm is induced to remain in the industry, कि इंडस्ट्री में उस फर्म का होना ज़रूरी है, राइट। सो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ हाई इनफ, जो कि उस टाइम पे अपने लिए मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इज कॉल्ड एज प्योर प्रॉफिट, कि रेवेन्यू जो है हमारी ग्रेटर देन कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं, प्योर प्रॉफिट बोलते हैं। दैट इज इट इज कंसीडर्ड एज कंपनीज फर्म्स प्योर प्रॉफिट विच इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अ पार्ट ऑफ, नॉर्मल प्रॉफिट कहते किस चीज़ का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल रेवेन्यू, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था किस चीज़ का रिलेशन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का। सो नॉर्मल प्रॉफिट आर ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्योर प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, जो प्योर प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट एंड डी नन ऑफ द अबव। Pure profit is also known as, the other name of pure profit is supernormal profit. So correct option is option B. Next, if revenue is equals to the firm, then the firm earns dash. If revenue is equals to the firms, कहते यहाँ पे cost आएगा, मिसप्रिंट हो गया, cost. If revenue is equal to the firm's cost, then the firm earns, so उस टाइम पे फर्म क्या अर्न कर रही है, जहाँ पे हमारे जो रेवेन्यू है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट के, राइट। प्योर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और इम्प्योर प्रॉफिट। जहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। So the correct option is option C. Next, profit
मैक्सिमाइजेशन रूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट रूल्स, प्योर प्रॉफिट रूल्स, टोटल प्रॉफिट रूल्स, रूल्स ऑफ अ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, हमें पता है कि प्रॉफिट जो हैं कब मैक्सिमाइज होते हैं हमारे कंपनी के? प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे जो फर्म क्या करती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज profit maximization rules are also called as rules of equilibrium of a firm, right? Next question. Why a firm continues to produce even when it is facing losses? कहते फर्म कंटिन्यू क्यों करना चाहती है व्हेन इट अकरिंग लॉसेस, की जब वो लॉसेस इतने फेस कर रही होती है? ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द, कहते फिक्स्ड कॉस्ट की इंक्लूजन की वजह से, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू गेन प्योर प्रॉफिट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि शट डाउन पॉइंट, व्हेन शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट वो होता है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी को क्या करती है, फर्म को शट डाउन कर दी, मीन्स अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको दैट विल बी टेम्परली क्लोज्ड। सो कहते हैं व्हेन फर्म इज फेसिंग लॉसेस then why a firm continues to produce, right? उस टाइम पे कहते हैं कंपनी प्रोडक्शन क्या है अपनी मतलब कंटिन्यू की रखती है, ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू गेन प्योर प्रॉफिट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। वी नो दैट कि अगर कंपनी एक टाइम पे लॉसेस फेस भी कर रही है तो भी वो फर्म कहते हैं शट डाउन नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्या करना है, पे करे बिना जो कंपनी है वो क्या कर रही है, शट डाउन नहीं कर सकती, राइट? सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? If a firm chooses the options of closing down, the loss would be equal to the fixed cost, right? This statement is true because we know that at shutdown point, right? At shutdown point, the total cost or loss would be equal to the fixed cost. कि जितना भी लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की, right? So the statement is true. Next. Dash is known as a situation when a firm stops producing output but retains the capital that would allow it to resume production later, right? कहते हैं उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं जहाँ पे एक फर्म क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन को क्या करती है, टेम्परली क्लोज कर देती है, बट रिटेन्स द कैपिटल, की जो कैपिटल उसने रेज करी होती है उसको रिटेन करके रखती है, इस उम्मीद में, राइट, इस होप में कि वो अपनी प्रोडक्शन को दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे। सो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो। क्लोज्ड इकोनॉमी, नो। शट डाउन पॉइंट, राइट। सो दैट सिचुएशन इज नोन एज शट डाउन पॉइंट, बिकॉज उस टाइम पे जो अपनी एक फर्म क्या करती है, अपनी जो प्रोडक्शन है उनको क्या करती है, टेम्परली क्लोज करती है, कि आफ्टर अ certain period of time वो क्या करेंगे, they will start their production again, right? Next, when a firm produce no output to minimize its loss, it is a situation of, कहते जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, नो आउटपुट टू मिनिमाइज इट्स लॉस, अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अपनी आउटपुट को क्या कर रही है, टेम्परली क्लोज कर रही है। सो उस टाइम पे कंपनी, ये कौन सी सिचुएशन होती है, शट डाउन पॉइंट, हाई प्रोडक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड बोथ ए एंड बी। सो जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही, दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। उस केस में उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट, राइट? नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन ए फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली इफ, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो उस केस में हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इंक्लूड होती है, राइट? वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है,
वेरी करती है, बट जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहता है, हमेशा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। स्केल ऑफ फर्म क्या रहता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो शॉर्ट रन में फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली इफ, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, राइट। Average revenue greater than average variable cost, total revenue is less than total variable cost, and total revenue is less than total cost. So these both are the not the correct option, because यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू कहते कम में होना चाहिए एंड कॉस्ट क्या है अपनी ज़्यादा होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज, दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग रन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज average revenue is greater than or equal to the average variable cost. So our correct option is option B. Next, कहते profit maximization output is the one which equates marginal revenue is equal to the marginal cost. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टाइम हम लोग क्या कह देते हैं, कहते हैं कि कब होती है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट व्हाट वुड द फर्म डू। जहाँ पे अपनी मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है मार्जिनल कॉस्ट से, सो उस टाइम पे फर्म को क्या करना चाहिए, जहाँ पे हमारे रेवेन्यूज क्या हैं, इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन द फर्म शुड डू प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूस लेस, सेलिंग इट्स यूनिट्स एंड परचेजिंग न्यू यूनिट्स। उस टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए, जिस टाइम पे अपने जो मार्जिनल रेवेन्यू है इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन द फर्म शुड प्रोड्यूस मोर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। कि फर्म कहते हैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, where marginal cost is less than marginal revenue, marginal cost is greater than marginal revenue, marginal cost is equals to the marginal revenue, and marginal cost is less, greater than or equal to the marginal revenue. So our correct option is marginal cost greater than marginal revenue, कि जहाँ पे जो marginal cost है वो क्या होगी, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, बिकॉज उस टाइम पे हम अपने फर्म क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग लेस, कि अगर प्रोडक्शन लेस होगी तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी एंड अपने रेवेन्यूज क्या होंगे, फिर से इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू, देन जहाँ पे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है, सो उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, इट डजंट पे द फर्म टू प्रोड्यूस ईदर मोर और लेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू, दिस इज द स्टेट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सो आफ्टर दिस पॉइंट अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, सो उसका ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को नहीं होता। सो इन दिस केस इट, सो करेक्ट ऑप्शन इज इट डजंट पे द फर्म टू प्रोड्यूस ईदर मोर और लेस, कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर देते हैं या डिक्रीज भी कर देते हैं, सो उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, राइट। So correct option is option C. Next क्या है, whether true or false. For equality of marginal cost with marginal revenue to ensure profit maximization, it is sufficient that the marginal cost be less than the marginal revenue at slightly lower output, right. कहते इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए
हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू से कम होनी चाहिए एट स्लाइटली लोअर आउटपुट की, जहां पे हम अपनी आउटपुट को क्या रखते हैं, लोअर रखते हैं. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन true, A, that is true. Next, marginal cost curve should intersect the marginal revenue curve from below so that, कहते हैं अपनी जो marginal cost curve है वो marginal revenue के marginal revenue से intersect करती है from below, so that नीचे से, right, below, from below कि जो ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट है एंड दिस इज आर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, कि ये नीचे से क्या है, इंटरसेक्ट करती है. क्यों? सो दैट ऑप्शन marginal cost is less than the marginal revenue to the left of profit maximization output, marginal cost is greater than marginal revenue to the right of the profit maximization output, right. कहते हैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू के लेफ्ट की बात करें तो उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है अपनी, हमारी कम है, राइट. अगर मार्जिनल रेवेन्यू के राइट साइड की बात करें उस टाइम पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे हमारी इस राइट हैंड साइड हमारी कॉस्ट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. एंड अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारी रेवेन्यूज क्या है, ज़्यादा है, एंड आवर कॉस्ट क्या है, कम. सो our correct option is option C, that is both A and B, right. Next question, which of the following conditions are necessary for profit maximization, profit maximization के लिए कौन सी conditions are needed to be fulfilled. Marginal cost should be equal to the marginal revenue, marginal curve should be positively sloped, marginal cost should be greater than marginal revenue, marginal cost कहते हैं marginal revenue से ज़्यादा होना चाहिए, and D, both A and B. So our correct option is two conditions which are necessary for profit maximization is marginal cost is equals to the marginal revenue and marginal cost is greater than marginal revenue, and MC is equals to the MR, and MC curve cuts MR curve from below. So our correct option is option D, because both these conditions are have to fulfilled for profit maximization. So our correct option is option D, right. So this is it for today's video. ये थे आज के questions. I hope you liked my videos. So please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.